Hey everyone, most welcome to Learn UniHub channel and today's topic is basics of data structure. Without wasting any time, let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स कि हम आज इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं. सो अवर first topic is what is data structure and second is why data structures are important and third is classifications of data structure. आज हम सिर्फ इस फर्स्ट के 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड फोर्थ वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर. तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर्स आर कंपोनेंट्स दैट हेल्प ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोर डाटा एफिशिएंटली इन कंप्यूटर मेमोरी. अपने को एक पर्टिकुलर डाटा है एंड उसको स्टोर करना है एक कंप्यूटर में, तो ये अपने को easy वे में ऑर्गेनाइज करता टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी एंड दे प्रोवाइड मैनेजिंग डाटा, manipulating data, and whenever you want it is easy to access as fast as. and insert करना है आपको, कुछ x insert करना है तो ये easy to insert रहता, easy to delete रहता. So next topic is what is data structure. What is data structure? Data structure is a way of organizing and storing data in computer. एक सिंपल वे में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. एक आपका डेटा है, ये आपका डाटा है एंड आपको इसको स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी में. ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी. तो आप इस एक बीच में फाइल की हेल्प से आप डाटा को कंप्यूटर में सेव करोगे, कंप्यूटर मेमोरी में सेव करोगे और हम इसे कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर. And whenever you want, it is easy to access and relationship between data and operations that can be performed on data. So our next topic is why data structures are important. The first reason why data structures are important is efficient data management. Efficient data management में डाटा को efficient वे में ऐसे मैनेज करता है कि ये प्रोसेसिंग टाइम को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है एंड परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है. एंड द सेकेंड रीजन इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन. दे ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज इन लॉजिकल मैनर्स. ये लॉजिकल मैनर्स में डाटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड रहे एंड इजी टू एक्सेस रहे. एंड थर्ड रीजन इज डाटा अब्स्ट्रैक्शन. सबसे फर्स्ट अब्स्ट्रैक्शन मीन्स ये कि डाटा को हाइड करना. दे हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड डाटा को ऐसे स्टोर करना कि वो सिर्फ प्रोग्रामर ही एलो कर सके एंड विदाउट अ प्रोग्रामर कोई इसको एलो ना कर सके. सो it is mean data abstraction. The fourth reason is why data structures are important is reusability. Common data structures can be reused इन मल्टीपल एप्लीकेशंस. जब आपको एक डाटा है एंड आपको वही डाटा बार बार यूज करना है तो वो डाटा को आप कहीं सेफ जगह स्टोर कर सकते हैं एंड आप उसको जब भी कुछ एप्लीकेशन बनाना है न्यू, जब आपको वो डाटा सेफ में स्टोर रहेगा एंड आप उसको रीयूज कर सकते हैं फॉर सेफ टाइम एंड efforts in development. बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, classifications of data structure. In this classifications of data structures are having two types, linear data structure and non-linear data structure. So linear data structures में क्या होता है कि ये डाटा को sequential order में एलो करता है to easy to insert and delete operations. ये डाटा को sequential वे में ऐसे order में एलो करता है कि वो easy to अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस रहे. इसके बेस्ट एग्जांपल्स है अरे, लिंक लिस्ट एंड क्यूज. एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर स्टोर्ड इन हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्ट मैनर्स. इट एलोज टू कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बिटवीन डाटा एलिमेंट्स. और इसके बेस्ट एग्जांपल्स है ट्रीज, ग्राफ्स एंड हैशिंग टेबल्स.